Hello everyone, welcome back. This is question number 3 of exercise 5.2. Okay, 5.2 का ये थर्ड क्वेश्चन है एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर P is parallel to Q. फाइंड द अननोन एंगल्स. ये जो हमें फिगर दी हुई है इसमें P और Q लाइन जो है वो पैरेलल है. अगर ये पैरेलल है तो दैट मीन्स ये वाली लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ओके, अब इस फिगर में कुछ एंगल्स हमें दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, जब भी हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है और दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो वहां पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड. सो वी हैव स्टडीड दैट there are pair of corresponding angles, pair of alternate interior angles, pair of alternate exterior angles and co-interior angles. ठीक है, सो ये पेयर्स बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो अब हमने इन एंगल्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है. ये 125 डिग्री हमें एंगल दिया हुआ है. लेट्स सपोज कि ये हमारी फिगर है. ठीक है, इसमें अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगी फिगर. अब ये अगर ये हमारे को एंगल 125 डिग्री का दिया हुआ है और ये मिसिंग है सब, तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि इस 125 डिग्री से हम कौन सा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें से. तो हम इससे ये साथ वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, और स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है. तो दैट मीन्स वी कैन राइट इट 125 डिग्री प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सो 125 डिग्री प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल मिलके इज इक्वल टू कितने होंगे? 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है. दैट मीन्स कौन सा एंगल है? जब स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं तो वो कौन सा पेयर होता है? लीनियर पेयर. रीजन भी तो देना होता है ना, तो ये लीनियर पेयर है. अब हमें E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ E? सो 180 डिग्री और इसमें से अब इस 125 को हमें ट्रांसपोज इधर करके लेके आना है. तो जब भी हम ट्रांसपोज करके लेके आएंगे तो ये प्लस के 125 है, इधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस के 125 डिग्री. सो नाउ E इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 में से 125 माइनस करके देख लेते हैं कितना आएगा. ये 180 में से 125 अगर हमने माइनस किए तो ये हमारे पास आया 55 डिग्री. दैट मीन्स E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 55 डिग्री. ये हमारे पास E की वैल्यू आ गई. ओके, यानी इस E की वैल्यू वी हैव फाइंड. तो ये E हमारे पास कितना हो गया? 55 डिग्री. जो जो एंगल हम निकालते जाएंगे उन्हें इस पे लिखते जाएंगे. अब हमें ये दो एंगल्स नजर आ रहे हैं. अब हमें देखना है कि F हमें फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब देखो, इफ वी सी क्रॉस जो होता है वहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो E इज इक्वल टू F बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो E इज इक्वल टू F. ठीक है, E इज इक्वल टू F. कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल है ये? वर्टिकली. रीजन हमेशा आपने जरूर देना है, क्योंकि रीजन लिखे बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे. E इज इक्वल टू 5 का मतलब हमारे पास F भी कितना आ गया? F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 55 डिग्री. सो ये आ गई हमारे पास F की वैल्यू. अब हम F पे भी लिख देते हैं यहाँ पे 55 डिग्री. ये हमने फाइंड कर लिया. अब हमारे पास कौन से एंगल बचे? एंगल A B C D. ओके, अब हमें
ए एंगल को फाइंड आउट करने के लिए देखो, अगर हमारे पास ये वाली लाइन, अगर हम इस फिगर को ऐसे देखते हैं, ओके, सो ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन की अगर हम इस साइड पे देखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं। कैसे बनते हैं? जो सेम साइड पर हो और सेम पोजीशन पर हो। अब ये ई यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल लाइन के बाहर है, ठीक है। सेम पोजीशन मीन्स अगर ये पैरेलल लाइन के बाहर है तो इधर वाला एंगल भी पैरेलल लाइन के बाहर होगा और ये पेयर कौन सा होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, यानी ई इज इक्वल टू ए। और ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। कैसे? अब हम लिखेंगे यहां पे E इज इक्वल टू ए। ई ए के इक्वल क्यों है? बिकॉज दे आर द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल होंगे। अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास 55 डिग्री। ए आ गया हमारे पास 55 डिग्री का। अब हम ए की जगह हमने क्या लिख देना है? 55 डिग्री। 1 बाय 1 हमारे पास सारे एंगल्स आ जाएंगे। हम एंगल्स को किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, बस वो तरीका हमें समझ आना चाहिए कि हम कौन से पेयर से एंगल निकाल सकते हैं। अब ये 55 डिग्री आ गया। अब यहाँ भी एक क्रॉस बन रहा है। अगर ये क्रॉस बन रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी होंगे। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी ए इज इक्वल टू सी, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू C, और बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है सो दे आर इक्वल। सो नाउ ए, अब हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब हमारे पास C की वैल्यू भी आ गई। सो वी कैन राइट हियर that its value is 55 डिग्री। ओके, अब ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट हो गए। अब देखो, अब अभी हमने ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड पे ये पेयर हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना था। अगर हम इस साइड पे देखें तो ये वाला एंगल और डी एंगल, ये पेयर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन के बाहर है और ये भी पैरेलल लाइन के बाहर है, सेम पोजीशन पर हैं और सेम साइड पर हैं। तो इट मीन्स एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री बिकॉज ऑफ corresponding pairs of angles. So now D is equal to 125 डिग्री, और यहां पे इसका रीजन लिख देंगे क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, तो ये भी हमें फाइंड आउट हो गया एंगल डी। अब एंगल डी हमारे पास कितना हो गया? 125 डिग्री। अब अगर हम देखें ये क्रॉस में वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं तो डी इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। डी इज इक्वल हो जाएगा बी के। तो डी की वैल्यू क्या है? 125 डिग्री, इसलिए बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 125 डिग्री। सो बी इज इक्वल टू डी, यानी बी एंगल जो है वो डी के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो नाउ बी की वैल्यू हो गई, बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। ओके, सो अब हमें बी की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 125 डिग्री। सो इस तरीके से हम ये सारे एंगल्स जो है 1 बाय 1 फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।